भारत माता की बिल्कुल लेफ्ट राइट। ना 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 ताऊ जी मेले कंडाली ला दे। देखो यहाँ पे देखो ताई जी उनके कितने अच्छे आलू हो रखे हैं। तो ये आलू की पौधे, पत्ते तो बड़े हरे हरे दिख रहे। साथ तो मेरी माँ को बहुत डर लगता था ऐसे आग लगाना। मेरी माँ किस चीज का ऑपरेशन हो रखा है और माँ की कैसी तबीयत खराब थी, लेकिन जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे से और व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं छन्नी से। तो आज सुबह से कोई व्लॉग नहीं बनाया, ऐसे हो गया, तो इसलिए शाम को ही व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और आजकल डेली ज्यादातर शाम को ही व्लॉग स्टार्ट हो रहे हैं। व्लॉग ही तो बनाना है, शाम को बनाओ सुबह बनाओ एक ही बात है। बाकी ये है कि कुछ ना कुछ व्लॉग में डालना ही है, चाहे छोटा व्लॉग हो या बड़ा व्लॉग। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत डेली दिखाई देती हूँ। और सुबह से रहता है कि मिलेगा व्लॉग बनाने को, नहीं मिलेगा, इसलिए शाम को ही व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी 4 बजे से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और मौसम की बात करी जाए तो आज सुबह से मौसम बहुत खराब सा हो रखा था। आसमान में बादल लगे थे और ठंडा ठंडा हो रखा था। तो अभी एकदम कड़क वाली धूप लगी है और सुबह से इतना ठंडा लग रहा था और अभी इतनी गर्मी महसूस हो रही है। तो पता नहीं ये मौसम क्या कर रहा है, केवल बादल ही बादल आ रहा है और बारिश का नाम नहीं है। पता नहीं कब आएगी ये बारिश। बाकी अभी मेरी तैयारी हो रही है खेत में जाने की। तो मैं आज गोबर फेंकने नहीं जा रही, आज मैं कुछ और चीज के लिए जा रही हूँ खेत में। तो खेत में मुझे थोड़ा दूर जाना है और मैं अकेले ही जा रही हूँ। आज दादी नहीं आने में साथ है। दादी आप घर में रहोगे? कई काम है यहाँ से घरों में। तो आप भैंसों की देखभाल करो तब तक, ठीक है? क्या हुआ, कुमर भी लग गए आपको? अरे कुमर तो भी लगे। दादी को कुमर भी लग गए, बाकी इनको भी घास दे दिया। तो ये भी आराम से धूप में घास खा रहे। ओए सोना सोनो, तू इसे सोनो ही। ओ देखो सोनो के ड्रामे देखो तुम। और हमारा चौटाला चिंटू, वो तो एटीट्यूड दिखा रहा है, वो तो उधर मुड़ गया। तो इनको भी घास दे दिया। अब मुझे जाना है टंडोली में। तो वहाँ पे मुझे गोबर को फैलाना है, गोबर छानना है मतलब। तो एक दादी लोग हैं, उनको किसी टाइम दिखाऊंगी। तो उन्होंने बोला था कि उस खेत में बल गोबर छान देना, उसके बाद दादाजी लगा देंगे कल। उस खेत में दादाजी लोग लगा देंगे यार। बाकी और खेत का तब देख लेंगे, अभी तो हाल फिलहाल एक खेत में वो लगा देंगे यार। दादी और दादाजी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो वीडियो में देख ही लेंगे और वैसे तो मिल ही जाएंगे। अभी आई थी थोड़ी देर पहले दादी हमारे घर में, लेकिन उस टाइम पे मैं सो गई थी, तो फिर वीडियो बनाना हो ही गया। तो किसी दिन दिखा दूंगी कि कौन से दादाजी हमारे खेत में हल लगा रहे। बाकी अभी खेत में चलते और वहाँ पे कुछ कांटे वगैरह है तो उनको भी जलाना है। तो इसलिए अभी मैं खेत में गोबर नहीं ले जा रही, जो यहाँ पे खराब घास है ना जिसको हमने जलाने के लिए रखा है, उसको ले जाऊंगी, ताकि वहाँ पे जो कांटे वगैरह है उनको जलाने में सही हो। तो बाकी घास मैंने नीचे फेंक रखी, तो इस घास को लाना है मुझे। थोड़ी बहुत घास फेंक रखी है मैंने उधर। तो एक बिल्कुल खराब वाली घास है, इसको हमने आग लगाने के लिए रखा था। तो इसको उठा के और फिर खेत में चलते हैं, फिर बाकी की वीडियो वहीं जाके बनाएंगे। तो आज कालू अपने बच्चे को गांव में घुमाने ले आए और देखना कितना बड़ा हो गया, इतनी जल्दी हो गया ये बड़ा है। बाप रे, अब माँ से बढ़ लो। उल्टा काम ना 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 ना, दे पंजे, दे पंजे, दे पंजे, दे पंजा, बस खड़ा कुछ पंजे, दे पंजा दे। मोटू दिखा ले। बाबा मोल भी एक ही जन लगन, चार कालू भी एक ही जन लगन है। और कितना बड़ा हो गया इतनी जल्दी। कुछ टाइम पहले जब मैंने भैया उनके घर में देखा था तब बहुत छोटा सा था और कितनी जल्दी बढ़ गया। ले 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 कालू, ले कालू, ले 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 काली, ले ले आली ए गई तू है ये छमजू में का है मम्मा चल गया। ले ओ कालू नो, अरे ओ बाबा कान वाल लगने। फिर उल्टा काम ना, फिर खेल का नाम कौन है? सुंगुर किस जाने बस।
थोड़ी सी घास ले गई मैं सर में, बाकी साथ में थमा ली और अब चलते हैं खेत में। और इधर ताऊ जी भी आ गए। भारत माता की बिल्कुल, लेफ्ट राइट बिल्कुल। इधर ताऊ जी, उधर आपकी शक्ल साफ नहीं दिख रही, इधर को आओ, उधर से धूप आ रही है। क्यों? उधर शक्ल साफ नहीं दिख रही ना। ना 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 ताऊ जी मेले कंडाली ला दे देखो ना ना भी फुन्नी लगा अब तो मुंड फुल लगनी कर डेली। घूम के आ गए ताऊ जी? घूम के आ रहा हूँ, बाजार से आ रहा हूँ। कितने बजे गए बाजार? बाजार गए थे और खाली आ गए? खाली जेब में मेरा बहुत कुछ है। कितनी बड़ी जेब है? कुछ भी नहीं है जेब में, खाली गए और खाली आ गए। पेट में बाजार में झोली हो, पेट में गया क्या? हाँ तो बाजार गए और खाली आ गए। वैसे ही घूमने गए थे और पता नहीं कितने बजे गए, 4 बजे घूम के भी आ गए। और अब मैं भी चलती हूँ। और यहाँ पे देखो ताई जी उनके कितने अच्छे आलू हो रखे हैं। तो ये आलू की पौधे, पत्ते तो बड़े हरे हरे दिख रहे, बाकी आलू तो दूसरे दिन देखने को मिलेंगे, लेकिन पत्ते बड़े सही लग रहे हैं, हरे भरे। और बीच में राई के पत्ते भी हो रखे और जौ भी। तो एक ही खेत में इतनी सारी चीज़ें, तो हमारे यहाँ ये सही है, एक ही खेत में सब कुछ एक ही खेत में डाल दो, दूसरे खेत में पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आलू देखो, आलू सही हो रखे। और अब चलते हैं खेत में। और बाकी इधर भी उन्होंने बहुत सारे फल फ्रूट के पेड़ लगा रखे हैं। देखो एक ही खेत में 5 या 6 संतरे हैं, ये मौसमी पता नहीं किस चीज़ के पेड़, और एक ही खेत में लगा रखे हैं। तो अभी मैं खेत में पहुंच गई और इस खेत का नाम है टंडोलू। तो इस जगह को बोलते हैं टंडोलू। टंडोलू में आ रखी हूँ मैं। और यहाँ पे गोबर तो मैंने पहले ही फेंक दिया था, लेकिन आज केवल मैं कांटे वगैरह जलाने आ रही हूँ। और जो भी ये खेत में कूड़ा कबाड़ा है, लकड़ियाँ वगैरह ये है, तो इनको साफ करना है मुझे। और जो भी ये साइड में थोड़े बहुत कांटे वगैरह जो मतलब हल लगाते टाइम बैलों पे लगेंगे, उनको साफ करना है। क्योंकि अब पूरे कांटे साफ करने में तो बहुत टाइम लगेगा, तो मुझे वो नहीं करना, बस थोड़ा बहुत जो बैलों पे लगेंगे ना हल लगाते टाइम, उनको साफ करना है, मतलब साइड से थोड़ा बहुत। और बाकी जो भी ये कूड़ा वगैरह है उसको उठाना है और गोबर को पूरे खेत में फैलाना है। तो फटाफट से काम स्टार्ट करते हैं। और देखो आते आते यहाँ पहुँचते 4:30 हो गया। और कैसे करूँगी पता नहीं, अभी थोड़ी देर में धूप चली जाएगी तो फिर कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा। तो मुझे फटाफट से निपटाना है काम। तो फटाफट से उस साइड से शुरू करते हैं। और जो भी ये लकड़ियाँ वगैरह पहले इनको इकट्ठा करते हैं और तब गोबर को फैलाएंगे। और देखो कितना सारा गोबर फेंका है मैंने तो मैंने तो और भी गोबर फेंकना था, तब तक एक ताई जी ने बोला, बल तू बहुत ज़्यादा गोबर फेंक रही है, इतना गोबर मत फेंक। और मैं तो इसलिए फेंक रही थी कि छन्नी में कम हो जाएगा, तब जाके खेत में सही रहेगा। तो जितना फेंकना था उतना मैंने फेंक दिया। तभी मैं अभी इस टाइम गोबर नहीं लाई, बस थोड़ी सी घास लाई जो आग लगाने के काम आएगी। और हवा भी लग रही है, डर भी लग रहा है कहीं मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत ये कूड़ा वगैरह जलाऊँ और तब तक आग ऊपर ना पहुँच जाए, क्योंकि इस साइड बहुत ज़्यादा डर लगता है। कब मतलब अगर थोड़ी सी भी आग ऊपर को गई ना तो फिर वो रुकने का नाम नहीं लेती, फिर सीधा ऊपर गाँव की तरफ जाएगी। और हवा भी इतनी तेज लग रही है, तो पहले फटाफट से इसको इकट्ठा कर दे। और बाकी पूजा आ रही है साइड में, तो पूजा को बोल रही हूँ कि थोड़ा मेरे साथ आ जा, अगर आग वगैरह बढ़ेगी तो थोड़ा मतलब रुकाने में हेल्प करेगी। तो पहले तो सफाई कर लेते हैं, आग तो उसके बाद लगाएंगे।
सारा कूड़ा कबाड़ा साफ करने के बाद अब पूरा गोबर फैला दिया खेत में, और अब लास्ट में यहाँ पे आड़ा भी लगा दिया। और डर भी लग रहा है कि कहीं फैल ना जाए आग, क्योंकि अभी मैं अकेले हूँ, हवा भी लग रही है। तो अब देखते हैं। वैसे मुझे ज़्यादा डर नहीं लगता, जैसे बहुत लोगों को होता है ना कि आग नहीं लगाना। तो जो पूरा कूड़ा था वो जल गया, और उस टाइम कितना बड़ा लग रहा था कूड़ा का ढेर। और अब देखो थोड़ा बहुत, तो जो थोड़े बहुत कांटे वगैरह हैं वो जल रहे हैं। और बाकी जब मेरी माँ रहती थी ना मेरे साथ, तो मेरी माँ को बहुत डर लगता था ऐसे आग लगाना। मेरी माँ बोलती थी नहीं नहीं अभी रहने दे, अभी हवा लग रही है, ऐसा है वैसा है। और मुझे तो मतलब अच्छा लगता था ऐसे माचिस जला के और आग को देखना। तो मैं फटाफट जाती थी और जल्दी से चुपके से आग लगा देती थी। और मेरी माँ को तो डर लग जाता था कहीं फैल ना जाए। अब डर तो इस टाइम मुझे भी लग रहा था, क्योंकि मैं अकेले थी। और तो आजकल सूखा है ना, तो अगर आग थोड़ी सी भी ऊपर जाती तो फिर सब कुछ बेकार हो जाता और फिर सब कुछ मेरे सर में आ जाता। लेकिन इस टाइम थोड़ा बहुत मतलब मेरा साथ भी दे दिया आग ने, और उस टाइम चली गई थी थोड़ा ऊपर ऊपर, लेकिन पता नहीं कैसे बुझ गई। मतलब बुझाया तो मैंने ही, लेकिन जल्दी बुझ गई। नहीं तो आग को जितना मतलब बुझाने की कोशिश करो उतना फैलती है। तो सही से निपट गया, बाकी कूड़ा भी जली और पूरे खेत में गोबर भी फैला दिया। तो ये रहा हमारा, देखो कितना बड़ा खेत है। तो अब इसको थोड़ा बुझा के और फिर चलते हैं घर, क्योंकि अभी बुझाऊंगी नहीं तो मैं घर जाऊंगी, फिर हवा लगेगी और वो फैल जाएगी। आजकल सूखा हो रखा है ना, कि थोड़ी सी भी हवा लगेगी तो जो चिंगारियाँ हैं वो पूरी फैल जाएंगी। तो इसको बुझा के और फिर घर चलते हैं। और आसपास कोई नहीं है, अभी सब घर चले गए। क्यों? तो अभी टाइम रात के 9 बज रहे और खाना पीना हमारा सब कुछ हो गया, और मैं व्लॉग का एंड करने ही जा रही थी। और उससे पहले बहुत लोगों ने मुझे मैसेज करके पूछा था कि माँ का किस चीज का ऑपरेशन हुआ। जो लोग पहले से व्लॉग देखते हैं उनको तो पता है कि माँ का किस चीज का ऑपरेशन हो रखा है और माँ की कैसी तबीयत खराब थी। लेकिन कुछ लोगों ने बीच के व्लॉग शायद छोड़ दिए, तो उनको अच्छे से पता नहीं है। तो बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कि माँ का किस बात का ऑपरेशन हो रखा था, क्योंकि पहले माँ के पैरों में भी दर्द हुआ था, कमर में भी दर्द हुआ था। तो इस वजह से लोगों को कंफ्यूजन है। तो मैं बता देती हूँ, माँ का कमर का ऑपरेशन हुआ था, और इसी वजह से सभी ने ऑपरेशन करने के लिए मना किया था। हम लोगों ने भी मना ही किया था उस टाइम पे, लेकिन ऐसी सिचुएशन आई कि ऑपरेशन कराना ही पड़ा। तो इस वजह से कमर का ऑपरेशन हो रखा है। और बाकी अभी हाल फिलहाल माँ की तबीयत ठीक है, और अभी तो माँ वहीं करेगी रेस्ट, जितना भी होगा। गांव में नहीं हो पाएगा उतना। गांव में ऐसा होता है ना, यहाँ आएगी माँ तो कुछ ना कुछ कर ही लेगी। तो इससे अच्छा माँ वहीं रहेगी कुछ टाइम। अब जब तक भी रहेगी वो आप लोगों को ब्लॉग के माध्यम से देखने को मिल ही जाएगा। बाकी आप लोगों की कंफ्यूजन भी मैंने दूर कर दी। बाकी आप लोग माँ भगवती से प्रार्थना कीजिए कि माँ बहुत जल्दी ठीक हो के घर में आ जाए, और बहुत जल्दी मेरे ब्लॉग में आ जाए, क्योंकि 2 महीने हो गए ना माँ को। 2 महीने हो गए माँ को। 2 महीने से माँ व्लॉग में दिखी नहीं। अब दिखना भी कहाँ से जब माँ घर में ही नहीं है। और 1 महीना पापा को भी हो गया वहां देहरादून में। तो माँ को 2 महीने और पापा को 1 महीने। तो तब से मैं और दादी केवल अकेले है घर में। अब भगवान करे बस जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए, और फिर से हम सभी लोग एक साथ हो, और फिर से सभी फैमिली वालों के साथ मेरा एक अच्छा ब्लॉग बने। बाकी तो सब माँ भगवती की कृपा है। और इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।